तो भाई अब सनातनी सरकार आई है, तो सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं जगह जगह पूरी दिल्ली में जो है यमुना मैया जी को जितना साफ स्वच्छ बना दिया है कि हमने तो सोचा भी नहीं था हमारी सरकार इतना कर देगी। इतने थोड़े समय में ही यमुना मैया ऐसी चमक रही है, नीचे एक सिक्का भी डालते हैं तो वो भी चमकता है। हम 10 साल से वर्जित थे, यहाँ पर छठ नहीं मना पा रहे हैं। अब की हमारी जनता में बहुत उत्साह है, छठ की पूजा बहुत बढ़िया धूमधाम से होगी और बहुत अच्छा विकास हो रहा, बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम संतुष्ट हैं इस पार्टी से। ये सरकार जब से आई है, जब से यहाँ से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हुई हैं, माननीय कपिल मिश्रा जी, तो हमारे सोनिया बिहार का तो करावल नगर का भाग ही खुल गया है। हम खड़े हैं, कोई झाक नहीं है। आम पार्टी वाले का हमेशा यही है कि झूठा आरोप लगाओ और अपने घर बैठ जाओ, बस यही उनका काम शुरू से आज तक होता आया है और ये किए हैं। और दिल्ली को तो बहुत नीचे डुबा दिए हैं। जब तक मोदी जी हैं वो कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ का विकास होगा ही होगा। और तैयारी भी बहुत सुंदर चल रही, पहले से बहुत बढ़िया। साफ सफाई बहुत हुई है और बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मैं इस समय सोनिया विहार दिल्ली यूपी बॉर्डर जो यमुना जी का किनारा है वहाँ पर हूँ और आप देख रहे हैं ये यमुना जी के किनारे आपको जल दिख रहा होगा और इस पे जाली लगी हुई है। ये यहाँ लोकल लोगों ने बताया कि ये पहली बार ऐसी व्यवस्था हुई है कि जो छठ पूजा है उसमें सुरक्षा के लिए ये प्लेन की गई है। आप जो ये देख रहे हैं ना ज़मीन प्लेन, ये बुलडोज़र से की गई है, ऐसा नहीं था ये, क्योंकि जब अभी बरसात आई थी तो बाढ़ में ये रेत बह करके और पानी पीछे तक गया था। तो दूर आप देख रहे हैं ये बुलडोज़र चल रहा है और ये बुलडोज़र का काम यही है कि जो मिट्टी है उसको प्लेन करना। दूसरा, यहाँ छठ के लिए जो पूजा पाठ करने के लिए आएंगे उनके लिए एक टेम्परेरी घाट का इंतज़ाम किया गया है और ये पहली बार हुआ है कि जो यमुना जी का जल है ज़्यादा भीड़ वहाँ किनारे पर ना हो ताकि कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए एक टेम्परेरी घाट भी बनाया गया और जिसमें यमुना जी का ही पानी जो है, देखिए आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ से, ये जो यमुना जी का ही जल, इसमें पूरा एक छोटी सी नहर जैसा बना दी गई है टेम्परेरी रूप से। ये आप देखिए, जो आप देख रहे हैं ये जल की धारा यहाँ मोड़ करके और इस यमुना जी की धारा को यहाँ ले आया गया है। टेम्परेरी घाट इसमें बना दिए गए हैं। ये देखिए यमुना जी की ही इस धारा को यहाँ ला करके, और ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु यहाँ घाट बना सकें, किनारे पर अपना जो बैठने का स्थान है बना सकें। आप ये देख रहे होंगे सफ़ेद सफ़ेद जो बोरियां रखी हैं, ये बोरियां हैं जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं पूजा पाठ करेंगे, छठ के दिन अर्घ देंगे, उनके लिए ये जल है यमुना जी का। और इसके अलावा जो ये बोरियां लगाई गई हैं, ये किनारा है ताकि रेत अंदर ना जाए। और यहाँ कुछ श्रद्धालु आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये यहाँ आए हुए हैं अपना स्थान बनाने के लिए और आप देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर कुछ पेड़ भी लगाए गए हैं। और दूर जो बुलडोज़र चलता हुआ आप देख रहे हैं, जो मैंने दिखाया था आपको, इसी काम में लगा हुआ है कि जो ये यमुना जी का धारा को यहाँ लाया गया है टेम्परेरी, उसमें किस तरह से लोग पूजा पाठ करने के लिए आराम से बैठ सकें। और जो किनारा है इसमें रेत को पीछे ले जा करके रेत को पीछे किया जा रहा है ताकि वहाँ लोग गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, कुछ लोग वहाँ से पैदल आएंगे। तो ये पूरी व्यवस्था की गई है। लोगों का कहना है कि दिल्ली सरकार जब से आई है, रेखा गुप्ता सरकार, इन्होंने जो वादा किया था चुनाव के पहले कि छठ पूजा में यमुना जी को हम स्वच्छ करेंगे उसके पहले, और आप आचमन कर सकेंगे, जल में खड़े हो सकेंगे। क्योंकि हमने देखा जब केजरीवाल की सरकार थी तब ये जो यमुना जी का जल था नाले के रूप में था, काला पानी था, बदबू आती थी और उसमें आचमन तो दूर, कोई उसमें खड़ा भी नहीं हो सकता था। तो अभी मैं वो यमुना जी का जल भी दिखाऊंगा। और हालांकि ये जल भी जो है यमुना जी का ही है, लेकिन इसमें रेत है क्योंकि अभी फ़िलहाल में ही खोदा गया है। लेकिन ये देख रहे हैं आप, बच्चे भी खड़े हैं इसमें। इतना गंदा नहीं है कि इसके अंदर आप खड़े नहीं हो सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते। तो ये एक बदलाव आया है। लोगों से बात करेंगे अभी इस बारे में। हम इस समय यमुना जी के घाट पर हैं, सोनिया विहार, और हमारे साथ यहाँ प्राचीन मंदिर है उसके पंडित जी हैं, बात करेंगे। क्या नाम पंडित जी आपका? मेरा नाम है पंडित महेंद्र प्रसाद शर्मा जी। मैं लगभग यहाँ पर जो इसी घाट पर सोनी विहार 2.5 पुस्ता, ये अटल घाट है। अच्छा। यहाँ पर मैं लगभग 10 सालों से आरती कर रहा हूँ। इससे पहले तो मैं थोड़ा हल्की, अब तो आरती हमारी भव्य होने लगी है। यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आने लगे, भक्त लोग जो है। पहले जब मैं आरती करता तो मुझे कुछ 10-20 लोग ही दिखाई देते थे। यहाँ पर बहुत गंदगी पड़ी रहती थी। जब से मैंने यमुना मैया जी की आरती करना प्रारंभ किया है
तो मुझे सभी भाई बहन भक्त प्रेमियों का बड़ा सहयोग मिलने लगा है, संख्या में आने लगे हैं। आरती में सैकड़ों की संख्या में आने, अब तो हज़ारों की संख्या में यहाँ पर ऐसा लगता है कि हम वृंदावन में घूम रहे हैं, हरिद्वार में घूम रहे हैं। आप इधर नज़ारा देखिए, कितने भक्त प्रेमी घूम रहे हैं। हाँ। तो काफ़ी समय के बाद में यहाँ पर जो है, पहले यमुना मैया की छठ जो है यमुना मैया में ही मनाई जाती थी अंदर। कुछ समय से ऐसा हुआ, पिछली सरकार ने उस सनातनियों की विरोधी सरकार थी जी, या कुछ भी लगा लीजिए, तो उन्होंने जगह जगह गड्ढा खोद करके छठ मनाना प्रारंभ किया। तो भाई अब सनातनी सरकार आई है, तो सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, जगह जगह पूरी दिल्ली में जो है यमुना मैया जी को जितना साफ स्वच्छ बना दिया है कि हमने तो सोचा भी नहीं था हमारी सरकार इतना कर देगी। इतने थोड़े समय में ही यमुना मैया ऐसी चमक रही है, नीचे एक सिक्का भी डालते हैं तो वो भी चमकता है। और इतनी पवित्र, यहाँ पर कोई किसी प्रकार की गंदी, इतनी बड़ी अच्छी व्यवस्था चल रही है। अब की बार छठ जो हमारी सनातनी की बहुत अच्छी तरह से मनाई जाएगी। और प्रत्येक जो भी त्योहार होते हैं, यहाँ पर त्योहारों पर हजारों लोग, श्रद्धालु लोग दर्शन के लिए आते हैं और यमुना महारानी का आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। और यहाँ पर आप सभी के सहयोग प्रयास से यमुना आरती सेवा समिति के द्वारा ये आरती निरंतर यहाँ पर विशाल आरती होती है। यहाँ पर आरती में भी सैकड़ों से लेकर हजारों की संख्या में भक्त प्रेमी होते हैं। और जो लोग कहते हैं झाग है, यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं इस समय यमुना जी में कोई झाग नहीं है, कोई गंदगी नहीं, पन्नी भी दिखाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, या आप सीधा मीडिया से मैं निवेदन करता हूँ, आप इधर कैमरा लगाइए, देखिए कहीं कोई पन्नी भी दिखाई नहीं दे रही। हमारे कपिल मिश्रा जी जब से मंत्री बने 3-4 बार इसका सर्वे कर चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। ये आप देखिए यमुना यहाँ बहती हुई आपको दिखाई दे रही है, और आप जहाँ तक दूर तक देखेंगे कहीं कोई झाग नहीं है। और ये जो जाली लगाई गई है, ये इसलिए लगाई गई है कि छठ पर्व के दिन यहाँ बच्चा या कोई भी व्यक्ति इस जाली से आगे नहीं जाए, कई दुर्घटना होने का चांस रहता था, तो इस वजह से ये लगाई गई है सुरक्षा के लिए। और यहाँ पर पीछे जो मैंने आपको दिखाया था टेम्परेरी घाट बनाया गया है जिसमें पूजा हो सकेगी। और इधर देखिए आप सामने टेंट लगाए जा रहे हैं, ये सरकार की तरफ से सुविधा की जा रही है। जो छठ के पूजा का करने आएंगे छठ मैया की, उनके बैठने की व्यवस्था, और सामने तोरण द्वार बनाए गए हैं। तो ये सरकार की तरफ से जो सुविधा है ये की जा रही है लगातार, और दावा किया जा रहा है कि अगले 2 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा जब छठ का पर्व मनेगा। क्या नाम सर आपका? नरेंद्र प्रताप सिंह। अभी देखिए हम यमुना जी के घाट पे हैं, इस समय छठ की तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी सरकार आने के पहले इन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो यमुना जी को ऐसा बनाएंगे कि छठ के जो पूजा करने वाले हैं मैया के, वो जल में खड़े होकर अर्घ दे सकेंगे। आपको लग रहा है काम हुआ है? बहुत अच्छा काम हुआ है जी। हमारे माननीय मनोज तिवारी द्वारा और माननीय मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा जो काम यहाँ हो रहा बहुत अच्छा हो रहा है। हम 10 साल से वर्जित थे, यहाँ पर छठ नहीं मना पा रहे हैं। अब की हमारी जनता में बहुत उत्साह है, छठ की पूजा बहुत बढ़िया धूमधाम से होगी और बहुत अच्छा विकास हो रहा, बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम संतुष्ट हैं इस पार्टी से। 10 साल से नहीं हो रहा था? नहीं मना पा रहे थे यहाँ। अच्छा। हाँ जी, ये तो अब की बार हुआ है, कभी रोक लग जाता था हमेशा। तो आप देखिए हमारा तो ये यमुना मैया हमारी साक्षात देवी है। बिल्कुल। भक्तों को अगर देवी से ही दूर कर दिया जाएगा तो फिर तो ये बहुत बड़ा गलत है। लेकिन ये सरकार जब से आई है, जब से यहाँ से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हुई हैं और माननीय कपिल मिश्रा जी, तो हमारे सोनिया बिहार का तो करावल नगर का भाग ही खुल गया है जी। सारी विकास, सारे काम हो रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं जो रुक रहा हो। सीवर लाइन पड़ना शुरू हो गया, हर चीज़ होना शुरू हो गया, और छठ की यहाँ सफाई सारा काम हो रहा है। और डेली वो लोग विजिट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के निगम पार्षद भी यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों, वो अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। तो पहले ऐसा नहीं होता था? पहले तो ऐसा नहीं बताया हुआ। 10 साल से बैन ही था। 10 साल से बैन था। कभी कोई यहाँ घाट का घर भी कर लो, पानी में घर में ही कर लो, घर में ही कर लो। केजरीवाल सरकार में यही था, कभी भी नहीं हुआ। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तब से यहाँ काम हो रहा है। हमारे मिश्रा जी, कपिल मिश्रा जो यहाँ के मंत्री हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग उनसे संतुष्ट हैं और उनको धन्यवाद देते हैं पूरे सोनिया बिहार की तरफ से। आपने जो ये काम किया छठ मैया का पूजा, आपका धन्य कोट प्रणाम करता हूँ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वीडियो डाल रहे हैं कि झाग है पानी में, यमुना जी में, हमें तो नहीं दिख रहा है। आप स्वयं खड़े हैं, कोई झाग नहीं है। आम पार्टी वाले का हमेशा यही है कि झूठा आरोप लगाओ और अपने घर बैठ जाओ। बस यही उनका काम शुरू से आज तक होता आया है और ये किए हैं। और दिल्ली को तो बहुत नीचे डुबा दिए हैं। हाँ, कह रहे थे लंदन बनाएंगे। हाँ, लंदन नहीं, इसको बना दिए, जान लो
नरक बना दिया। नरक बना दिए पूरे दिल्ली को। और रह गए होते तो यहाँ की जनता और परेशान हो जाती। जी यहाँ पे जब, लेकिन भगवान के यहाँ देर अंधेर थोड़ी है। हाँ, जब तक मोदी जी हैं वो कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ का विकास होगा ही होगा। एक तरह से छठ मैया का श्राप ही लगा केजरीवाल को जो गए बिल्कुल यहाँ से। बिल्कुल गायब हो गए टीवी उबी से। अब वो टीवी से गायब हो गए। गायब हो गए हैं। हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ पे। ठीक, ठीक है, जय श्री राम। जय। बस इतना ही है। क्या नाम है आपका? पूनम देवी। आप क्या कहेंगे, ये जो छठ की तैयारी है, सरकार ने कैसा काम किया आपको लग रहा है? बढ़िया काम करा है, अच्छा काम करा है। पहले तो इतना सुविधा नहीं था, लेकिन अब अच्छा सुविधा हो गया है। आने जाने के भी अच्छा हो गया, परेशानी नहीं था। पहले परेशानी था, हम लोग के आए तो उस टाइम में बहुत भीड़ था, परेशानी हो गया हम लोग के। लेकिन अभी परेशानी नहीं है। सरकार तो अच्छा करे हैं हम लोग के। ये जो टेम्परेरी बनाया है, ये यमुना जी का घाट टेम्पोररी पहले पिछले बार था कि नहीं? नहीं, पिछले बार नहीं था। इसी बार हुआ हाँ, है। इसी बार। हाँ, क्या कह रहे हो आप? क्या नाम है आपका? अखिलेश। हाँ, आप बताइए क्या ज्यादा भीड़ ना लगे इसके कारण इधर भी बना दिया गया है। इधर भी बनाया है? अच्छा, पहले नहीं होता था? पहले नहीं होता था, पहले उधर ही होता था। पहले उधर ही होता था। तो सरकार ठीक काम कर रही है दिल्ली में? हाँ, ठीक काम कर रहे हैं। अब भीड़ नहीं होगा ज्यादा। भीड़ नहीं होगा, आराम से पूजा हो पाएगी। अब पुलिस वाले अच्छा, भी आप ये ज्यादा बताइए, यमुना जी का पानी आपने देखा है, उधर बह रहा है ना सामने, कैसा है आपके हिसाब से? गंदा है कि साफ है? नहीं, अब की बार तो झाग तो नहीं दिख रहा है इसमें? नहीं, साफ है पानी। पानी साफ है, बार बार कीचड़, ये भी सही हो जाएगा कुछ पूजा पूजा करने लायक है ना? हाँ, ठीक है। ठीक है। क्या नाम है आपका? किरण। किरण जी, क्या कहेंगी, अभी जो सरकार की तरफ से ये तैयारी की गई है, हम देख रहे हैं यमुना जी का एक तो पानी स्वच्छ है, क्योंकि ये पहले गंदा था, काला पानी था। क्या कहेंगी, सरकार काम कर रही है? बहुत अच्छी काम कर रही है और जमुना जी इतना साफ कर दिए हैं, देखने लायक है। पहले बहुत गंदा था, जंगल था बहुत, और मतलब पूजा के लिए बहुत अच्छा साफ की है। और तैयारी भी बहुत सुंदर चल रही, पहले से बहुत बढ़िया। साफ सफाई भी हुई है घाट बहुत पे? साफ सफाई बहुत हुई है और बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। ये जो जाली लगाई गई है, ये बोल रहे हैं इस वजह से कोई आगे बच्चा नहीं चला जाए, ना, हाँ। हाँ, पानी में डूब नहीं जाए उसके लिए। हाँ, इसके लिए बहुत अच्छा सुविधा कर दिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जाली जो लग गया। और चुनाव में वादा किया था बीजेपी ने, हमारी सरकार आएगी तो छठ मैया की पूजा वाले लोग जल में खड़े होकर पूजा कर पाएंगे। लग रहा है वादा पूरा किया है? बिल्कुल बिल्कुल वादा आपने पूरा किया है बहुत। अच्छा, दिल्ली में ओवरऑल आप जहाँ रहती हैं दिल्ली में ही, कैसा काम हो रहा है सरकार का? हाँ, बहुत अच्छा, काम ठीक चल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है। क्या नाम बाबूजी आपका? मैं शिव कुमार कश्यप। शिव कुमार जी, अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ छठ की तैयारियाँ चल रही हैं जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? छठ की तैयारियां 7-8 साल से अभी तक यहाँ सरकार जो आम आदमी पार्टी सरकार थी जी उसने यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं करी थी। जी अब जो व्यवस्था हुई है, बीजेपी सरकार है, रेखा गुप्ता सरकार है और कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी जी हैं, उन्होंने व्यवस्था करी है। सब जो भी धार्मिक त्यौहार है ये और पूर्वांचली और बिहारियों को बहुत अच्छा पर्व है, जिसमें तन मन धन से सब ये लगन से करते हैं, तो उसी की बड़ी अच्छी व्यवस्था करी गई है। जब चुनाव थे तो बीजेपी ने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम यमुना जी को ऐसा बनाएंगे कि लोग छठ की पूजा जल में खड़े होकर कर पाएंगे। आपको लग रहा है ऐसा हुआ है? बिल्कुल वही व्यवस्था है, जल भी एकदम साफ है, व्यवस्था बहुत जल बढ़िया, एकदम शानदार। साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल एकदम बढ़िया। तो क्या कहेंगे, रेखा गुप्ता काम ठीक कर रही हैं? बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सारे घाट एकदम साफ और स्वच्छ बढ़िया है, इंतजाम करा, व्यवस्था बढ़िया करी गई है। जी, क्या नाम आपका? रामवीर सिंह। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मैं हर साल यहाँ देखते हैं और पंडाल वगैरह लगते हैं और अच्छा लगता है यहाँ पे। सरकार की तरफ से इस बार कुछ काम हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो जो ये छठ सारी मैया की सुविधा- पूजा करने वाले हैं खुश हैं? सब खुश हैं, सब लोग खुशी में काम कर रहे हैं, देखो लगे पड़े हैं सब लोग। जी। एक बार घुमाओ कैमरा। जी 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 जी। क्या नाम बाबूजी आपका? मेरा नाम भोले श्याम। जी, क्या कहेंगे, जो रेखा गुप्ता ने वादा किया था दिल्ली की ठीक हो जनता रहा से? कतई, और कहने की क्या बात है, बढ़िया है। बढ़िया काम हो रहा है। और क्या। अच्छा, वैसे आप देखिए, ये तो चलो छठ की बात हो गई, दिल्ली में कैसा काम कर रही है सरकार? 6 महीने हो गए। अभी दिल्ली का तो रोल आएगा धीरे धीरे। हाँ। आए 8 महीने हुए अभी, ठीक। बाद में आएगा रोल, जब देखेंगे, जब ये रोड बनेगा, जब ये सही सीवर पड़ेंगे। हाँ, जो वादे किए हैं अभी ये पूरे होंगे। हाँ, जब होगा। ठीक 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 ठीक। क्या नाम जी आपका? अशोक तिवारी। अशोक जी, क्या कहेंगे, छठ की तैयारी देख के क्या लग रहा? बहुत अच्छा है। हाँ, रेखा गुप्ता के समय में बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमने सुना है यहाँ 10 साल तक मना ही नहीं पा रहे थे पहले तो। कुछ भी नहीं था, गड्ढे खोद दिए जाते थे, उसी में डूबो चाहे रहो। अच्छा, हाँ गड्ढे खोद देते थे? हाँ। हाँ आज तो कम से कम जमुना के किनारे लोग बाग छठ पूजा तो मना सकते हैं। हाँ, रेखा गुप्ता के समय में ये काम बढ़िया हुआ। ये काम अच्छा हुआ है।
क्या नाम जी आपका? मोहित नाम है जी मेरा। मोहित जी, क्या कहोगे छठ की जो तैयारी चल रही है? जी बहुत अच्छा काम हो रहा है, हमारी सरकार ने बहुत बढ़िया काम कराया अब की बार। जी, ऐसा पहले नहीं हुआ कभी? पहले हुआ था पर इतनी सुविधा इतनी अच्छी नहीं हुई थी। इतनी अच्छी नहीं हुई थी। अब की बार काफ़ी अच्छी सुविधा हुई है। अच्छा, जो केजरीवाल की पार्टी है वो अभी भी एक वीडियो डाल रहे हैं, फर्जी वीडियो डाल रहे हैं झाग वाली, कि यमुना जी में झाग है। मुझे भी दिख रहा है, आपने देखा है कहीं यहाँ यमुना जी में झाग? नहीं, हमने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। पीछे यमुना जी बह रही हैं बिल्कुल साफ और बिल्कुल साफ पानी है, साफ पानी है। तो इसका मतलब क्लीनिंग की गई है बिल्कुल, सरकार के बहुत द्वारा। अच्छा सुविधा करी गई है अब की बार, बहुत अच्छी। पहले भी होती थी पर इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी। इतनी अब की अच्छी बार नहीं बहुत थी। अच्छा काम हुआ है, हमारी सरकार बहुत अच्छी है अब की बार। ठीक है, तो आप ये जो यहाँ देख रहे हैं इस क्षेत्र में ऐसे कितने घाट बनाए होंगे सरकार ने? घाट हमारे यहाँ तो हमारी नॉलेज में तो अभी शायद एक तो यहाँ पे और एक सोने बिहार दूसरे पुस्ते पे काफ़ी अच्छी सुविधा है, और आगे भी बहुत काफ़ी बनी हुई है। आगे मतलब ये है कि बिहार वासी जो पूजा करते हैं, मेन बहुत अच्छा त्योहार है, अच्छे से मना सकते अच्छे हैं। से मना सकते हैं। ठीक।